हेलो एवरीवन, दिस इज़ नाशा एकेडमी। मैं अजय एक बार फिर से आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है सो दैट और टू। इन दोनों को ही हम एक साथ पढ़ेंगे। और ख़ास करके बच्चे, मैंने देखा है, इनको यूज़ करने में बड़ा प्रॉब्लम आती है। और इस टॉपिक के साथ साथ हमें जो ये देखना है कि ये सैनिक स्कूल, RIMC और मिलिट्री स्कूल और क्लास 9th के लिए इसमें ये काफ़ी ज़्यादा भर भर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और आपको शायद 2025 में भी ये देखा गया कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था इसी से रिलेटेड। तो इसको सीखने के लिए चीज़ें क्या काम करेंगी हमारे साथ, पहले हम इनका यूज़ सीखेंगे। सबसे पहले सो दैट और फिर उसके बाद में टू और टू को, ठीक है। और उसके बाद हम इसका एक टेस्ट लगा करके देखेंगे। मैं श्योर हूँ 100% कि आप इसको आज सीख ही जाएंगे। नहीं विश्वास हो रहा तो थोड़ी देर आप मेरे साथ रुकिए और मैं दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे सॉल्व होगा। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, सो दैट और टू। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनरली मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं इसको टू और टू करके पढ़ते हैं। बट अगर आप ऑक्सफोर्ड को फॉलो करते हैं ना, तो उसमें आप हमेशा ही देखेंगे ये टू और ये वाला टू और ये जो हम देख रहे हैं, इन तीनों का ही प्रोनाउंस अगर हम करते हैं तो तीनों को ही क्या बोला जाता है, टू करके बोला जाता है ना। इसमें टू वाला कोई ऐसा सेंस मेरे को लगता नहीं है, पता नहीं क्यों फॉलो करते हैं इस चीज़ को। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसके साथ जो पहला अपना शुरू होता है टॉपिक, वो है सो दैट। तो सो दैट के साथ क्या है कि इसका जो पहले मीनिंग समझते हैं कि सो दैट क्या कहता है। सो दैट का जो हिंदी मीनिंग है वो है इतना या इतनी, या आगे चल करके क्या दैट जो है वो की तरह सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आप एक हिंदी एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैं इतना थक गया हूँ कि मैं क्लास नहीं लगा सकता, तो आप देखेंगे कि मीनिंग जो निकल करके आया वो क्या निकला हमारा, कि मैं इतना थक गया हूँ, इतना, और कि मैं क्लास नहीं लगा सकता। हिंदी में हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें हमेशा क्या होते हैं, टू पार्ट्स, या कह सकते हो आप टू क्लॉजेज होते हैं, है ना। कितने क्लॉज होते हैं, टू क्लॉजेज होते हैं। मतलब क्या कि एक सिंपल सेंटेंस और फिर उसके बाद में दूसरा सिंपल सेंटेंस, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको जब यूज़ करना है तो क्या होता है, सबसे पहले आपका आ जाता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, एंड उसके बाद में फिर आप सो का यूज़ करिए, फिर आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर उसके बाद में दैट, और नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट क्लॉज है या नेक्स्ट सेंटेंस है उसको इस्तेमाल करेंगे। आगे आप सेंटेंस जब समझेंगे तो ईजिली आपको आएगा, चिंता मत करिए। ये हम देखेंगे जस्ट अभी थोड़ी देर के बाद में देखते हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ जनरली थोड़ा सा हल्का फुल्का। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो सेंटेंस होता है या फर्स्ट क्लॉज होता है उसमें हमें क्या दिया जाता है, एक रीज़न दिया जाता है। फिर उसके बाद में उस रीज़न का क्या इम्पैक्ट रहा वो हमें बताया जाएगा। अभी आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने अभी आपको एक रीज़न दिया कि मैं इतना थक गया हूँ। यहाँ पे मैंने रीज़न दिया आपको कि क्या हुआ है मेरे साथ, मैं थक गया हूँ। अब उसका हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकल करके आया, इफेक्ट क्या पड़ा कि मैं पढ़ा नहीं सकता, है ना। इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है। अब हम पढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ खासियत जो आपको इसके अंदर ढूंढनी है, कि यहाँ पे एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस, ये पूरे कंप्लीट आपके दो क्लॉजेज हैं और उसको किससे जोड़ दिया गया, सो दैट से जोड़ा गया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, रीज़न देते हैं। रीज़न क्या है, ही वॉज सो टायर्ड। और यहाँ पे ये जो टायर्ड है ये हमेशा ही क्या नहीं है, ये वर्ब नहीं होती है। क्या नहीं होती है, वर्ब नहीं है। यहाँ पे क्या काम कर रही है, एज अ एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसका काम हो रहा है यहाँ पे, एडजेक्टिव का। तो देखिए, ही वॉज सो टायर्ड, उसके बाद में दैट लगाया, ये आपको यहीं पे ख़त्म करना, और नेक्स्ट क्लोज आपका यहाँ पे आया। क्या हुआ, ही फेल अस्लीप इन द कार। तो हुआ क्या कि वो इतना ज़्यादा थक गया कि वो क्या हो गया, कार में ही सो गया। इसके बाद हम 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे, हम खुद बनाएंगे उसको। नेक्स्ट देखते हैं, फिल्म इतनी उबाऊ थी, इतनी बोरिंग थी कि हम जल्दी ही चले गए। कई बार आप जाते हैं तो आप देखते हैं मूवी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बोरिंग है, तो आप बीच में उसको छोड़ देते हैं। तो वैसा ये सेंटेंस है कि फिल्म कैसे लिखें, कैसे उसको या बोलें कैसे, फिल्म इतनी ज़्यादा उबाऊ थी, इतनी ज़्यादा बोरिंग थी कि हम जल्दी ही चले गए। तो क्या हो गया, द फिल्म वॉज सो बोरिंग दैट वी लेफ्ट अर्ली, है ना। आपने देखा यहाँ पे दैट का यूज़ हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, सो का यूज़ हुआ है।
नेक्स्ट देखिए, उसने इतनी खूबसूरती से गाया कि सबने उसके लिए क्या किया, अप्लॉज किया या फिर क्लैपिंग की। ठीक है, देखिए शी सैंग सो ब्यूटीफुली, उसने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से उसको गाया। ठीक है, गाने को गाया, शी सैंग सो ब्यूटीफुली, यहाँ पे आपने सो यूज़ किया और यहाँ पे क्या हो गई आपकी एज एडवर्ब जो है वो इस्तेमाल हुई। नेक्स्ट आपने देखा कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, दैट का यूज़ हुआ, फिर आपने नेक्स्ट जो आपका क्लॉज है वो ऐड किया है। एवरीवन आपका एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और ये हो गई आपकी वर्ब। तो शी सैंग सो ब्यूटीफुली दैट एवरीवन अपलॉड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह इतनी तेजी से दौड़ा कि वह रेस जीत गया। तो आपने देखा सबसे पहले रीज़न क्या दिया उसने कि वो इतना तेज़ दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, तेज़ दौड़ रहा है। तो क्या हो गया, ही रैन सो फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दैट से फिर उसने आगे कनेक्ट किया उसको, दैट ही वॉन द रेस। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, इसको सो दैट को इस्तेमाल करना है। आपको खास ध्यान देना है कि जब भी आप देखेंगे सो दैट, क्या कर रहे हैं हम, सो दैट को देखेंगे, इसमें यहाँ पे आपका एक क्लॉज होगा और यहाँ पे आपका दूसरा क्लॉज। इसका दूसरा तरीका क्या है कि फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, रीजन मिलेगा, क्या मिलेगा, रीजन, और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा या फिर आप ये कह सकते हैं इम्पैक्ट क्या रहा उस चीज़ का वो नज़र आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक है, यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे टू और टू को लेकर के। इसमें आपको जो खास चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या रखता है, हमेशा ही कैसा सेंस देगा, नेगेटिव सेंस देगा। आपको कैसा सेंस देगा, नेगेटिव सेंस देगा, मतलब कोई चीज़ क्या है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग क्या है, इतना या इतनी और की नहीं, ऐसा कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा, बस नेक्स्ट हम जब जाएंगे हमारे एग्जाम्पल्स के ऊपर छोड़िए, उसके बाद हम टेस्ट जो लगाएंगे उसमें आप मेरे को बताइएगा कि हाँ आपको आया कि नहीं आया। पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद में वर्ब आई, नेक्स्ट हम लगाते हैं टू। इस टू को यूज़ करिए, फिर उसके बाद में एडजेक्टिव और एडवर्ब आते हैं, फिर उसके बाद में टू का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद ये है आपका मेन जो गोल्डन रूल है, इसके बाद हमेशा ही क्या यूज़ होती है, बेस फॉर्म यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है, बेस फॉर्म, या आप कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ये आपको खास ध्यान देना है। आपको अगर मैं कनेक्ट करूं सो दैट से, तो सो दैट में हमने क्या देखा था, यहाँ पे जब दैट आया तो दैट के बाद आपको क्या देखा था, पूरा का पूरा सेंटेंस आपको नज़र आया था कि नहीं आया था। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, बेस फॉर्म का यूज़ करना है। सीधा ही टू के बाद, जस्ट ही टू के बाद क्या आना है, सीधी ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए देखते हैं, आप एक सेंटेंस देखिए, इट वॉज सॉरी इट हैज़ ओनली वन क्लॉज। इसमें क्या नहीं होते हैं, दो या एक ही क्लॉज होता है, एक से ज़्यादा क्लॉज नहीं होते। उसमें हमने क्या देखा था कि एक क्लॉज अलग है, दूसरा क्लॉज अलग है, दोनों को जोड़ा गया किसके साथ, सो दैट के साथ। बट इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लॉज रहेगा। और क्या कहता है, रिजल्ट इज नेगेटिव इन मीनिंग, ये मैंने आपको बता दिया, इसका जो मीनिंग निकल करके आएगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, रुकिए एक बार। देखिए यहाँ पे आप देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। चाय पीने के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मतलब आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, पी नहीं सकते हो, ना के बराबर बात होगी। मतलब एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ हो गई है कि चाय जो है पीने के मामले में बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको नहीं पिया जा सकता। तो कैसा होगा, द टी इज़ टू हॉट, टी क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और आगे आपने देखा टू ड्रिंक, ड्रिंक करने के लिए या फिर पीने के लिए क्या है, टी बहुत ज़्यादा गर्म है। नेक्स्ट देखिए, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। जैसे कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा, मान लीजिए इतना चला है कि वो बिल्कुल थक गया है, और उसको और आगे चलने के लिए कहोगे तो आप क्या कह सकते हो कि वो चलने के मामले में अब क्या है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उससे क्या नहीं होगा, चला ही नहीं जाएगा। नेगेटिव नज़र आ रहा है ना आपको। तो देखिए, ही इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगाई, फिर आपने टू का यूज़ किया, उसके बाद में एडजेक्टिव का यूज़ किया। ठीक है, और फिर उसके बाद में टू लगा करके आपने यहाँ पे क्या किया, बेस फॉर्म का यूज़ किया। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, वह काम करने के लिए बहुत थकी हुई है, मतलब उसने इतनी ज़्यादा थक गई है कि उससे अब क्या नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो आप पीछे इसके देखेंगे तो क्या मिलेगा सेंस,
कैसा नज़र आता है आपको? नेगेटिव, कि वो काम नहीं होने वाला, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो शी वॉज टू टायर्ड, वो क्या हो गई है? इतनी ज़्यादा थक गई है कि अब क्या नहीं होगा? काम नहीं होगा। टू वर्क मतलब क्या निकला? शी वॉज टू टायर्ड टू वर्क, काम करने के लिए वो क्या है? बहुत ज़्यादा थक गई, उससे अब काम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, यह बैग उठाने के लिए बहुत भारी है। तो दिस बैग इज़ टू हैवी टू कैरी, मतलब उठाने के मामले में क्या है कि ये बैग क्या है? बस का नहीं है। मतलब क्या हो गया? द बैग इज़ टू हैवी टू कैरी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे शी इज़ टू यंग टू ड्राइव, इसको देखिए मैं बनाता हूँ आपका। शी इज़ टू यंग टू ड्राइव। इसका मीनिंग क्या निकला कि गाड़ी चलाने के लिए वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा यंग है, मतलब इतनी छोटी है कि उससे गाड़ी नहीं चलने वाली। ठीक है, तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड। तो आप देखिए क्या हो गया यहाँ पे? नेगेटिव सेंस दी है ना आपको। देखेंगे कि भाई बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है कि बाहर क्या नहीं किया जा सकता? जाया नहीं जा सकता, तो नेगेटिव तो आ ही गया इसके अंदर। तो इसको आप देखिए, इसके बाद आपको पकड़ना कैसे इसको? इस टू के बाद आपको क्या मिलेगा? हमेशा ही बेस फॉर्म या फिर आप ये कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वो आपको नज़र आएगी। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ या फिर हमारी प्रैक्टिस की तरफ कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। क्या लगता है? 100% आपने सीख लिया होगा। चलो देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है या फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसको आप देखिए। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? द सूप वाज ब्लैंक स्पाइसी ब्लैंक ईट विदाउट वाटर। तो आपको देखते ही समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो ईट है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है? याद आया होगा, टू के बाद। क्योंकि सो और दैट को जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? एक सो के साथ क्लॉज होता है और एक क्लॉज किसके साथ होता है? दैट के साथ। जबकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? सीधा ही वर्ब को यूज़ किया गया है और यहाँ पे आपका फर्स्ट क्लॉज, मतलब पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? यहाँ पे करेंगे हम टू और टू का। तो क्या हो गया? द सूप वॉज टू स्पाइसी टू ईट विदाउट वाटर। मतलब क्या कि जो सूप है वो इतना ज़्यादा स्पाइसी है कि उसको पानी के बिना नहीं पिया जा सकता। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द चिल्ड्रन वर ब्लैंक एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक ब्लैंक दे कुड नॉट सिट स्टिल। तो क्या हो गया सेंटेंस? देखिए, द चिल्ड्रन वर ब्लैंक एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक दे कुड नॉट सिट स्टिल। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, और यहाँ पे आप देखिए ये आपका सब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब। तो कितने क्लोज हैं? दो क्लोज हैं। कितने क्लोज हैं? दो क्लोज। तो दो क्लोज किसके अंदर होते हैं? हमारे दो क्लोज होते हैं आपके सो और दैट के अंदर। तो क्या आएगा यहाँ पे? सो दो द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक दैट दे कुड नॉट सिट स्टिल। मतलब क्या हो गया कि बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी पिकनिक को लेकर के कि वो क्या नहीं कर सकते? वो एक जगह टिक करके नहीं बैठ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसको देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये एकदम परफेक्टली आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द नॉइज वाज ब्लैंक लाउड टू कॉन्सेंट्रेट। अब पहले ही मैंने बता दी, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आपको क्या मत नजर आ रहा है। यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म यूज हो रही है और वर्ब की बेस फॉर्म कहाँ यूज होती है? टू और टू के अंदर। तो सीधा ही पता चल रहा है कोई दो आपके क्लॉज नहीं है, सीधा सीधा एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा? टू, और यहाँ पे क्या होगा? टू। तो द नॉइज वाज टू लाउड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज। तो जो शोर है वो इतना ज़्यादा है कि क्या नहीं कर पा रहा हूँ मैं? अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। नेगेटिव सेंस है कि मतलब इम्पॉसिबल है कि स्टडी की जाए, इतनी ज़्यादा क्या हो रही है? आवाज़ आ रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस है उस पे आते हैं। इट वॉज, देखिए क्या कहता है? इट वॉज ब्लैंक डार्क आउटसाइड
बाहर क्या है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो क्या हो रहा है, वी कुड नॉट सी आर ओन हैंड्स, मतलब बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा है कि हमें हमारे हाथ ही नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप देखेंगे साफ साफ आपको बताया हुआ है, एक बार में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा क्लॉज दिया हुआ है, ये वाला पूरा पूरा क्लॉज दिया हुआ है ना, और एक ये वाला क्लॉज। दो क्लॉजेस को किससे जोड़ा जाता है, सो और दैट से, ना कि टू और टू से। तो टू और टू होगा नहीं, क्या आएगा यहाँ पे, सो दैट। तो क्या आया, इट वॉज सो डार्क आउटसाइड दैट वी कुड नॉट सी आर ओन हैंड्स, हम अपने हाथ को ही नहीं देख पा रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस चीज़ को याद रखेंगे हम, 10 जब हम करेंगे तो पूरा शोरूम में आपको ये प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द गिफ्ट वाज ब्लैंक एक्सपेंसिव, जो गिफ्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ब्लैंक आई कुड नॉट एक्सेप्ट इट, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ। तो इसको चेंज करेंगे, आपको सीधे से पता है, सामने क्लॉज है, पूरा का पूरा क्लॉज है, पूरा सेंटेंस है, और यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो का यूज़ करेंगे और यहाँ पे करेंगे दैट का यूज़। तो क्या सेंटेंस बना, द गिफ्ट वाज सो एक्सपेंसिव दैट आई कुड नॉट एक्सेप्ट इट और टेक इट। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, दिस मैथ प्रॉब्लम इज ब्लैंक कॉम्प्लिकेटेड ब्लैंक सॉल्व इन 5 मिनट। जो प्रॉब्लम है, मैथ्स की जो प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि 5 मिनट में उसको नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल आता है, नेगेटिव सेंस देता है, तो क्या यूज़ किया जाता है, जी हाँ, किसका करेंगे हम, टू का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे टू का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि टू के बाद हमेशा क्या यूज़ की जाती है, बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस फॉर्म का। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, उसके अंदर हम करते हैं बात, ही वर्कड हार्ड ब्लैंक ही फेल इल फ्रॉम एग्जॉशन। मतलब क्या हो गया कि वो इतना ज़्यादा, मतलब उसने क्या की, कड़ी मेहनत की है कि वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गया है, मतलब बीमारी हो गया, ठीक है, उसकी थकान से वो क्या हो गया, पूरी तरह से बीमार हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने देखा क्या, सीधा सीधा दिखाई देगा आपको कि क्या नज़र आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है हमें एक पूरा सेंटेंस, पूरा क्लोज, और यहाँ पे क्या है, एक अलग क्लोज। जब दो क्लोजेस को जोड़ते हैं तो टू और टू का इस्तेमाल ना करके हम क्या करते हैं, सो और दैट का करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, सो, और यहाँ पे क्या आने वाला है, दैट, ठीक है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, द मूवी वाज ब्लैंक लॉन्ग ब्लैंक वॉच इन 1 सिटिंग। मूवी क्या है, इतनी लंबी है कि एक सिटिंग के अंदर बैठ करके उसको नहीं देखा जा सकता। तो मीनिंग क्या निकला, नेगेटिव, मतलब इम्पॉसिबल है। उस मूवी को कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि वो मूवी को एक सिटिंग में बैठ करके पूरा का पूरा देख लेना बड़ा ही इम्पॉसिबल है। तो क्या आएगा, सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई, वो ये है कि हमेशा क्या चेक करें, यहाँ पे बेस फॉर्म है तो कभी भी क्या नहीं होगा, सो दैट, मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे क्या आ जाए, सो दैट। क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा जी, टू आएगा, यहाँ पे भी टू और यहाँ पे भी टू। तो क्या सेंटेंस निकला, द मूवी वाज टू लॉन्ग टू वॉच इन 1 सिटिंग। तो पहुँच गए हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, अब सोच करके मेरे को ये बताइए कि क्या आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। आप कभी भी किसी भी तरह कोई एग्जाम देंगे, आपका ये क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होने वाला। चलिए इसको भी कर लेते हैं, साफ दिखाई दे रहा है वैसे तो, पर नहीं, इसका आंसर आप क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन का जो ये आंसर है 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दीजिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।